वेलकम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम संज्ञा के विकार वचन के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा जो होती है उसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार पैदा होते हैं। ठीक है, लिंग, वचन और कारक, इनके कारण संज्ञा में विकार पैदा होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जो ये विकार है हमारा, इसका अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि संज्ञा में किन किन की वजह से परिवर्तन आता है। ठीक है, विकार जो है, विकार इसका मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। ठीक है, तो संज्ञा जो है हमारी, इसमें वाक्य में संज्ञा को वाक्य में प्रयोग करते समय संज्ञा में किन किन कारणों से परिवर्तन आता है, तो एक कारण है उसमें वचन। ठीक है, वचन के कारण परिवर्तन आता है। तो अब हम जान लेते हैं कि वचन क्या होते हैं। जैसे देखो, ये खंड क और खंड ख। अब खंड क में देखो, ये एक चिड़िया है। कितनी है? एक चिड़िया है। और खंड ख में कितनी है? दो चिड़िया हैं। तो एक चिड़िया है तो लिखा चिड़िया उड़ गई, यानी एक वचन का प्रयोग किया। दो चिड़िया है तो चिड़िया उड़ गई, अनुस्वार का प्रयोग किया, यानी कि इसका बहुवचन बना दिया। आगे देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ एक बच्चा है, ये गेंद खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ बच्चा एक ही है ना, ये एक ही बच्चा है, तो लिखा है कि बच्चा गेंद खेल रहा है, क्योंकि बच्चा एक है। और यहाँ देखो तीन बच्चे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं बच्चे, तो बच्चे गेंद खेल रहे हैं, तो बच्चा बच्चे है ना, चेंजेस हो रहा है। यहाँ एक घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ तीन घोड़े हैं, तो एक के लिए घोड़ा दौड़ रहा है, तीन के लिए घोड़े दौड़ रहे हैं। तो देखो, वचन के कारण यहाँ बेटा संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि घोड़ा जो शब्द है ये संज्ञा है, एक वचन है, तो ये घोड़ा, और बहुवचन में हो गया तो क्या बन गया? घोड़े। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, खंड क में आए चिड़िया, बच्चा, घोड़ा शब्द अपने एक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इस इधर वाले खंड में। ठीक है, और खंड ख ये वाला में प्रयुक्त चिड़िया, बच्चे तथा घोड़े शब्द अपने को अनेक होने का बोध करा रहे हैं, अनेक होने का ज्ञान करा रहे हैं हमें। अतः स्पष्ट है कि किसी भी शब्द के रूप में उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? वचन। तो इसी आधार पर देखो हमारी परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी वचन की परिभाषा क्लियर हो गई, यानी कि शब्द के जिस रूप से, कोई भी शब्द है, जैसे फूल है, फूल, फूलों, है ना, तो फूल लिखा है, एक वचन हो गया फूल, फूलों, बहुवचन यानी कि बहुत सारे फूल है इसका मतलब। तो जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का, यानी कि वो एक है या ज़्यादा है, इसका पता चले, उस क्या कहते हैं? वचन, नंबर। ठीक है, अब देखिए हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में वचन? दो, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत जो होती बेटा, उसमें वचन तीन तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो हमारी हिंदी भाषा में वचन दो होते हैं, एक वचन, द्विवचन। अब जैसे कि देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है एक वचन, यानी कि एक वचन है, एक है इसमें, यानी कि जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है,
और बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक वचन में जैसे मैंने लिख दिया फूल खिला है। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है। अब देखो फूल खिला है में मैंने लिखा फूल खिला है। तो यहाँ देखो क्रिया देख के यहाँ पर हमें इस वचन का पता लगाना है। कुछ वचन ऐसे हैं जिसको हम जो क्रिया से भी चेंज हो जाते हैं। खिलना क्या है? क्रिया है। तो खिला है यानी कि खिला है तो मतलब एक ही फूल है। और अगर लिखूँ मैं फूल खिले हैं, अब देखो यहाँ क्रिया क्या है? खिले हैं। तो यानी कि इसका मतलब एक फूल नहीं है, बहुत सारे फूल हैं। तो क्रिया जो है इससे भी हमें पता चलता है कि शब्द जो है वो एक वचन है या बहुवचन। लड़का पढ़ रहा है, जैसे मैं लिखूं लड़का पढ़ रहा है तो एक लड़का है। लड़के पढ़ रहे हैं यानी कि दो से अधिक हैं, एक से ज़्यादा लड़के हैं तो लड़का लड़के, है ना। इस तरह से एक वचन और बहुवचन को हम पहचान सकते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, अब मैं लिखूँ घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चा टॉफ़ी खा रहा है, बच्चे टॉफ़ी खा रहे हैं। इस तरह के शब्द जो लिखेंगे तो उनसे हमें ज्ञात होता है कि एक वचन है या बहुवचन। रोहन ने आइसक्रीम खरीदी, तो यहाँ आइसक्रीम खरीदी यानी कि रोहन ने आइसक्रीम खरीदी। रोहन ने एक ही आइसक्रीम खरीदी है या बहुत सारी। टोकरी में 6 सेब रखे हैं। ठीक है, यहाँ रोहन ने आइसक्रीम खरीदी। अब ये नहीं पता चल रहा है कि रोहन ने एक आइसक्रीम खरीदी है या बहुत सारी खरीदी हैं। अब यहाँ आइसक्रीम को देख के तो हमें एक वचन ही लग रहा है यहाँ पर, है ना, कि रोहन ने एक ही आइसक्रीम खरीदी है। तो यहाँ रोहन ने आइसक्रीम खरीदी एक वचन है ये। टोकरी में 6 सेब रखे यानी कि एक से ज़्यादा है तो ये बहुवचन में प्रयुक्त हो गया। कई बार देखो बेटा हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मेज पर पुस्तकें रखी हैं यानी कि मेज पर एक नहीं बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैंने फल की टोकरी खरीदी यानी कि टोकरी में फल हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन टोकरी एक ही है। तो यहाँ कई बार हम बहुवचन की जगह एक वचन की जगह बहुवचन शब्दों का प्रयोग और बहुवचन की जगह एक वचन शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। आदर सूचक शब्दों में जो आदर सूचक शब्द होते हैं, बड़ों की इज्जत करने के लिए जो हम उनकी आदर देने के लिए उनको बोलते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं उनमें एक वचन के लिए क्रिया के बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ वाक्य दिए हैं नीचे। मेरी माताजी खाना बना रही है, अध्यापक जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरी माताजी खाना बना रही है, यहाँ जो है बना रही है क्रिया है ये बहुवचन में प्रयुक्त है। वैसे तो देखें तो, है ना, बना रही है, क्योंकि है पे हम जो ये अनुस्वार तक कब लगाते हैं? जब क्रिया बहुवचन में होती है। और अध्यापक जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं यानी कि अध्यापक तो एक ही है, इस हिसाब से तो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है होना चाहिए था, लेकिन हम आदर देने के लिए ऐसा सब लिख देते हैं कि अध्यापक जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुवचन खाने के लिए मैं सर्वनाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग भी हम कर लेते हैं। हम मैं सर्वनाम बहुवचन रूप है, किंतु
कभी कभी अहम भाव को, यानी कि अपने अहम भाव, मैं का भाव आ जाता है अपने आप में, तो उसको हम प्रदर्शित करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं एटीट्यूड बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड है, तो उस वो अहम है, आप अपने आप में घमंड का भाव है। जैसे अध्यापक जी ने कहा या दादाजी ने कहा अब हम आराम करना चाहते हैं, तो यह हम शब्द जो है अगर देखा जाए तो हम बहुवचन के लिए प्रयोग होता है हमेशा, लेकिन अब यहाँ क्या दिया है कि अहम जो भाव है उसको दर्शाने के लिए हम का प्रयोग एक वचन में भी हम कर लेते हैं। वचन की पहचान दो तरह से होती है, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के द्वारा और क्रिया शब्दों के द्वारा। हम वचन की पहचान इन शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे संज्ञा शब्द देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के द्वारा देखते हैं। एक वचन तथा बहुवचन शब्दों की पहचान संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के द्वारा कैसे होती है, इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखो जैसे बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा शब्द संज्ञा है। अब अगर हमने लिख दिया बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ बच्चा संज्ञा से बच्चे संज्ञा हो गए, यानी कि संज्ञा के द्वारा हमें पता चल गया कि सेंटेंस जो है ये एक वचन में है या बहुवचन में है, ठीक है। सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम देखते हैं, वह शब्द सर्वनाम है, तो वह बंदर पेड़ पर बैठा है, वह बंदर पेड़ पर बैठा है, सर्वनाम का एक वचन है यहाँ, ठीक है। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ देखो वे बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो यहाँ सर्वनाम शब्द बहुवचन में है। अब इन सर्वनाम, ये वह सर्वनाम शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है और वे बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ये सर्वनाम शब्द देख के ही हमें यहाँ पता चला है कि सेंटेंस जो है इसमें एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि देखो वह के आगे बंदर पेड़ पे बैठा है। अगर हमने यहाँ लिखा, देखा बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, आगे का सेंटेंस सेम है, इसको देख के हम कैसे पता करेंगे कि क्रिया जो है, वाक्य जो है वो एक वचन में है या बहुवचन में। अब इनके आगे जो सर्वनाम शब्द आए हैं वह और वे, इनको देख के ही हमें पता चलता है कि ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो एक वचन में है और नीचे वाला है वो बहुवचन में है, ठीक है। अब इसके द्वारा विशेषण शब्दों के द्वारा, विशेषण शब्द क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण, ठीक है। अब यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, कच्चा आम मेज पर रखा है, कच्चे आम मेज पर रखे हैं। अब हम वहीं देखो आम मेज पर रखा है, आम मेज पर रखा है, इनको देखकर हमें वाक्यों को देखकर सेम सेंटेंस लग रहे हैं, पीछे वाले तो नहीं पता, क्रिया को देख के भी नहीं पता चल रहा, संज्ञा को देख के भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि आम मेज संज्ञा हो गई, ठीक है, रखा है क्रिया हो गई, रख, ठीक है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि कच्चा और यहाँ कच्चे, ठीक है, कच्चा या नहीं दिख रहा है, तो कच्चा तो एक आम है, कच्चे बहुत सारे हैं। ये कच्चा शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, यानी कि आम की विशेषता क्या है, आम कच्चा है। तो यहाँ विशेषण शब्दों को देख के हमें पता चल रहा है कि क्रिया सेंटेंस एक वचन में है या बहुवचन में है। अब देखो क्रिया शब्दों के द्वारा वचन की पहचान, क्रिया शब्दों के द्वारा भी वचन की पहचान होती है। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के द्वारा जब वचन की पहचान नहीं होती है तो उसे हम क्रिया के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आम खाया, आम खाए,
अब आम जो है संज्ञा शब्द है, दोनों में हमें नहीं पता चल रहा ये कौन सा आम एक वचन में है कौन सा बहुवचन में है। लेकिन जब हमने खाया और खाए इनकी क्रिया पढ़ी तो हमें पता चला कि आम खाया इसका मतलब एक ही आम खाया, खाया खाना, खाया खाया एक ही वचन में प्रयुक्त होता है और खाए बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हमें पता चल जाता है कि क्रिया एक वचन में है या बहुवचन में है। ठीक है। अब देखो सदा एक वचन में रहने वाले कुछ शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे शब्द हैं वर्षा, पानी, जनता, आकाश, घी, जाति, सेना, दल, सत्य, झूठ, बालू, सोना, माल, सामान, ताश, आकाश आदि शब्द जो हैं वो हमेशा ही एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखो हम वर्षा को देखते हैं। अब हम जैसे वर्षा होती है तो बारिश में बहुत सारी बूंदें, एक बूंद से तो वर्षा होती नहीं है, बहुत सारी बूंदें गिरती है, बहुत सारी बूंदों का कलेक्शन होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं वर्षा हो रही है, न कि ये बोलते हैं कि वर्षा हो रहे हैं। ठीक है। पूरे कलेक्शन को एक वचन का रूप देते हैं। जनता में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि जनताएं खड़ी, हम ये बोलते हैं जनता खड़ी है। सेना, जाति यानी जाति में बहुत सारी जातियाँ हो जाती है। घी है, बहुत छोटे छोटे रंध्रों से दानों से मिलकर घी बनता है, लिक्विड है। जैसे सत्य शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे वे सत्य बोलते हैं, वह सत्य बोलता है। तो जो सत्य है ये कोई चेंज नहीं हुआ, सत्य हमेशा ही एक वचन में ही प्रयुक्त हुआ है। झूठ, बालू, सोना, माल, ये सारे जो ऐसे शब्द हैं ये सारे हमेशा ही एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, चाहे ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त करो या एक वचन के लिए, इसका रूप एक वचन में ही रहता है। अब कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे इनको वाक्य बनाते हैं, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हमें पता चलता है। जैसे मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब आंसू, दोनों आँख हैं, दोनों में आंसू आते हैं और आंसू लगातार टपक टपक बहते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि बहुत सारे आंसू आ गए आँखों में आंसू, ये नहीं कहते कि एक ही आंसू आता है ना। मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो ये सेंटेंस में प्रयोग करते हैं वाक्य को, तो हमें पता चलता है कि बहुवचन में प्रयोग हो रहा है ये। मेरे हस्ताक्षर कर दो, उसके प्राण निकल गए। अब देखो उसके प्राण निकल गए, तो प्राण जो है एक आदमी के प्राण निकलते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि उसका प्राण निकल गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो क्रिया जो है बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है। तो ये ऐसे शब्द हैं, आंसू, होश, दर्शन, उसके दर्शन हो गए, है ना। तो ये शब्द जो हैं वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम जान लेते हैं हम। हर भाषा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, इन नियमों को देखते हैं। एक वचन से शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन, इनके ऊपर बेटा ये वचन है जो वचन लिंग, इनके ऊपर मैंने वीडियो भी छोड़ रखी है बोर्ड पे अच्छे से समझा के, तो आप वहाँ वीडियो में भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पे बोर्ड पे डाल रखी है मैंने। ठीक है। वचन के कुछ नियम नाम से एक वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब यहाँ देखो एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग, तो अंत में आए आ को ए में बदलकर, यानी कि जो आकारांत शब्द है उसको हम ए में बदलकर एक वचन को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। जैसे लड़का, लड़के। अब यहाँ समझने के लिए हम देख लेते हैं, जैसे लड़का, कै में आ की मात्रा है, ठीक है,
क प्लस आ, लड़का जो है इसका लास्ट वाला है, इसका अगर हम टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा लड़का, है ना। तो हमारा नियम क्या कहता है कि अंत में आ, जो ये आ आता है इसको किस में बदल देंगे, ए में बदल देंगे। अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बन जाता है। तो अब लड़का, लड़के, अब ये लड़के के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। जो ये लड़के शब्द है, देखो यहाँ लड़के ऐसे लिखा है, ये लड़के। अब ये जो के है इसमें क प्लस क्या है ए, तब जाके ये लड़के बना, ठीक है। ये वाली ए की मात्रा है यहाँ, ये ध्यान रखना। तो आ जो है लड़का का लड़के बन गया। इसी तरह से गमला, गमला आ की मात्रा है, आकारांत शब्द है, पीछे आ है, गमला गमले। तोता तोते, गधा गधे, चीता चीते, रास्ता रास्ते, जूता जूते, घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते, दोहा दोहे, मेला मेले, संतरा संतरे, केला केले, बेटा बेटे, रुपया रुपये, पोता पोते, बच्चा बच्चे, भाला भाले। इस तरह से ये बन गए। अब सेकंड नियम क्या कहता है हमारा, एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ए को ए में बदलकर, यानी कि आक को तो हमने किस में बदला था, यहाँ आक को तो हमने ए में बदला था, यहाँ आक को हमने किस में बदला था, ए में, यानी कि आकारांत शब्द है तो उसको ए में बदल के बहुवचन बन जाता है। और यहाँ क्या है, एकारांत, यानी ए जो आता है अंत में, किसी शब्द के अंत में अगर ए आ गया तो उसको हमें अनुस्वार में बदलना है, इस ए में, अनुस्वार वाले में, ठीक है। अब देखो यहाँ का आँख आँखें, ठीक है, आँख का आँखें, ए पे अनुस्वार या ख पे ए की मात्रा है और ए पे अनुस्वार लग गया। देखो आँखें हैं, ये इस तरह से बना आँखें, तो ये कैसे बना, आ प्लस ख प्लस ए और ए पे अनुस्वार, जो अनुस्वार यहाँ लग गया, इसको यहाँ प्रदर्शित हम कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, मेज मेजे, सड़क सड़कें, बात बातें, दीवार दीवारें, छत छतें, चाह चाहें, दवात दवातें, बहन बहनें, तलवार तलवारें, सांस सांसें, ऐसे बन गए, ठीक है। अगली वीडियो में हम अगले इसके बारे में बेटा, जो आकारांत उकारांत है इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।